दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय टेलीनॉर। कहा था ना आपको, मुश्किल हो जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। बहुत मुश्किल हो जाएगा और देव गॉट नोबडी एल्स टू ब्लेम बट देमसेल्व्स। एक बनी बनाई टीम को खराब किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने हाथों से। एक टाइम पे जब टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तो ऐसा ही लग रहा था कि बिल्कुल इसको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। अनटचेबल लग रहे थे पहले 6 मैच तक ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम। लेकिन उनकी मैनेजमेंट ने उसके बाद चीज़ें ग्रांटेडली ली और जो है ना तब्दीलियों का रद्द अमल स्टार्ट हुआ और एक के बाद एक तब्दीली होती गई। फिर करते करते इतनी तब्दीलियां हो गई कि अब वो इस डगर पे फंस चुके हैं कि उनका कप्तान भी इंजर्ड हो गया है, उनका एक आधा प्लेयर भी चला गया और उनको कुछ समझ नहीं आ रही है कि अब कॉम्बिनेशन किस तरह बनाना है। यही होता है जब नॉन प्रोफेशनल लोग जो हैं चीज़ें कर रहे होते हैं और वो बनी बनाई चीज़ को ख़राब कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि वहां पे चेंजिंग्स नहीं करनी चाहिए जहां पे, या उस चीज को नहीं छेड़ना चाहिए जिसको छेड़छाड़ की जरूरत ना हो। लेकिन इस्लामाबाद ने बिल्कुल इसके बरक्स किया और ऐसा किया कि अब वो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी सी टीम बन के समझ में आ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बोला था कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कि अपनी टीम बनाना। अगर वो मैचेस जीते भी तो कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस जिस तरह साहिबजादा फरहान है उनकी टीम के अंदर, इस तरह के कोई प्लेयर मनरो कोई इनिंग खेल जाए तो समझ आती है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। और वही हुआ, आज फिर एक दफा बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट नजर आए, बिल्कुल तैयारी में नहीं थे, क्लैरिटी लग नहीं रही थी प्लान्स की, बॉलर्स के पास कोई प्लान नहीं थे और पीएसएल का हाईएस्ट स्कोर करवा दिया, 263 स्कोर। आज तक पीएसएल की हिस्ट्री में इतना स्कोर किसी ने भी नहीं खाया जितना इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खाया है। इनके 3 बॉलर 50 से ऊपर रन के, ड्वार्शेस को भी, नसीम शाह को भी और होल्डर को भी 50 से ऊपर निफ सेंचुरियां मुकम्मल की हैं। थोड़ी बात करेंगे नसीम शाह की। देखिए ये लोग आपके नंबर 1 बॉलर हैं, तो कितना अरसा हो गया नसीम शाह को, वो पीएसएल भी खेल रहे हैं, पाकिस्तान टीम से भी खेल रहे हैं, लेकिन कहाँ है वो परफॉर्मेंसेस जो आप एक्सपेक्ट करते हैं नसीम शाह जैसे बॉलर से, या बाकी भी जो बॉलर जो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं, वो किधर है परफॉर्मेंसेस? हमें तो वो नजर नहीं आ रही है। अगर आपको नजर आ रही है तो आप ही बता दें। बिल्कुल एक ऑर्डिनरी से बॉलर लग रहे हैं और जो एग्जीक्यूशन है उनकी, स्पेशली डेप्थ के ओवर्स में, हसन नवाज पे भी बात करते हैं, लेकिन जो बॉलर्स वो बॉलें बना बना के उनको मुंह के अंदर रख रख के दे रहे हैं, फुल टॉस से दे रहे हैं, वो दूर दूर छिक्के मार रहे हैं। यार ये बेइज्जती है, ये बहुत बेइज्जती वाली बात होती है एक फास्ट बॉलर के लिए कि यार इस तरह बच्चों की तरह उसे मधोला जा रहा है, बच्चों की तरह जहां दिल कर रहा है मारा जा रहा है। और उसके बरक्स अगर आप देखेंगे तो कोई जवाब नहीं है नसीम शाह के पास। कोई वाइड यॉर्कर नहीं है, कोई बीच वाले यॉर्कर नहीं, कोई रिवर्स स्विंग नहीं, कोई तगड़ा बाउंसर नहीं, कोई फील्ड प्लेसमेंट नहीं। नॉर्मली ये होता है कि जब बॉलर फंस जाता है उसके बाद कप्तान उसकी हेल्प करता है और बताता है कि यार तेरा प्लान नहीं चल रहा है, ये ले मेरे प्लान, यहाँ बॉलिंग कर। लेकिन कुछ देखने को नहीं मिलता है। रटी रटाई बॉलिंग और बैटिंग देखने को मिलती है। फील्ड प्लेसमेंट जो बाहर से जैसा लगता है चीजें बता दी गई हैं वही जाके होती हैं। तो इस तरह इतने टॉप लेवल पे आप क्रिकेट खेलेंगे तो मैच का मजा ही खराब होगा। बिल्कुल आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया स्टैंडर्ड का। एक और वन साइड अफेयर देखने को मिला खाली क्राउड के अंदर, बिल्कुल एक जिस तरह बुझा बुझा मैच वन साइडेड तबाह करके रख दिया क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, जो है ना। और ये वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स है जिसकी बैटिंग चली नहीं पूरे टूर्नामेंट के अंदर, कुछ नहीं किया। सऊद शकील उनके हाईएस्ट स्कोरर थे। लेकिन आज इस्लामाबाद इतने बुरे हालातों के अंदर है कि उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर्स का भी हाथ खुलवाया और ऐसा धोबी कुट लगाई है फिर क्वेटा ग्लैडिएटर ने, मार मार बुरा हाल किया है तमाम बॉलर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड के। और हसन नवाज, मेरा वुहू मोमेंट ऑफ द डे भी हसन नवाज की सेंचुरी है। आप लोगों का वुहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। हसन नवाज एक वो यंगस्टर जिसको अभी चांस मिला, अपने ही लोगों ने उनके खिलाफ कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दी कि ये तो टैलेंट ही नहीं है, ये तो प्लेयर ही नहीं है, जिस तरह उन्होंने साहिबजादा फरहान के लिए भी और दीगर प्लेयर्स के लिए भी चलाई। और सबको पता है इस पाकिस्तान के अंदर कि ये काम कौन से प्लेयर्स कर रहे हैं, किन के एजेंट्स या किन के लोग करते हैं। और ये बताया गया कि प्लेयर नहीं है। उस लड़के ने न्यूजीलैंड जाके सेंचुरी कर दी, उसके बावजूद भी उसको माना नहीं जा रहा था। फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने उनको पीएसएल के लिए पिक किया। पीएसएल के अंदर पिक करके वो प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए ओपन कर रहा है वो क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए एज अ मिडिल ऑर्डर खेला। शुरू के अंदर उन्होंने स्ट्रगल की, अच्छे निक में जरूर नजर आए,
लेकिन पिछले ही मैच के अंदर उन्होंने मिडिल ऑर्डर के अंदर एक बहुत जबरदस्त मैच खेला, जिसके अंदर एक मैच विनिंग इनिंग खेल के क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बहुत जबरदस्त विक्ट्री जितवाई। और उसके बाद आज के मैच में जो उन्होंने ये जो सेंचुरी की है, वो तबाहकुन सेंचुरी थी, जिस सेंचुरी के अंदर बहुत लंबे लंबे छिक्के मौजूद हैं। इस सेंचुरी के अंदर सेल्फ बिलीव मौजूद लगा। इस सेंचुरी के अंदर वो जो पाकिस्तान टीम के अंदर एक टिमिड अप्रोच पाई जा रही थी पिछले 5-6 साल से टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के अंदर, वो लगा कि ये कमी पूरी हो सकती है। लगा कि ये वो बल्लेबाज है जिसके पास लंबी रेंज है शॉट्स की। लगा कि ये एक वो बल्लेबाज है जो खड़ा खड़ा क्रीज के अंदर खड़ा होकर दूर दूर तक छिक्के मार सकता है। और जब आप इस तरह की इनिंग्स देखते हैं एज अ पाकिस्तानी अपने यंगस्टर से, तो दिल को बड़ी तसल्ली और खुशी मिलती है। और वो लोगों के लिए, बेचारों के लिए बहुत बड़ा धचका होता है जो अपने ही एजेंडे पे हैं, जिनको पाकिस्तान का कोई ख्याल नहीं है, जो अपने ही एक एक प्लेयर के पीछे अपनी जिंदगियां बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, और वो उनको बैक करते हैं और कहते हैं पाकिस्तान के पास तो टैलेंट ही नहीं है, पाकिस्तान में कौन है खेलने वाला, अगर ये नहीं खेलेंगे तो कौन खेलेगा। ओ भाई ये खेलेंगे ना, आ गए ना, कितने चाहिए, कितने चाहिए टॉप ऑर्डर पे, और क्या क्या चाहिए। साइम अयूब ठीक है कि नहीं, राजी हो देते। अच्छा फखर जमान राजी हो देते। साहिबजादा फरहान राजी थे, तुसी नहीं सी, उन्हें राजी करवाया है अपने आप को 4 सेंचुरियां करके। राजी हो उन कीती है किसी ने नहीं की ना, 4 उसने कर दी। उसके बाद मोहम्मद हारिस 2 बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेल बैठे हैं वो पीएसएल के अंदर, चारेहाना इनिंग्स खेली, 80 की इनिंग्स खेली। उसके बाद 2 ये जो इनिंग्स खेली हैं, हालांकि अपने नंबर पे भी नहीं जा रहा हसन नवाज, लेकिन क्या इनिंग्स खेली है। पिछले मैच के अंदर एज अ मिडिल ऑर्डर उन्होंने मैच को फिनिश किया, और इस मैच के अंदर उन्होंने सेंचुरी लगा के ये तीनों उसको स्टैंप लगा दिया कि जी मेरे बगैर आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं बना सकते। अब पाकिस्तान के पास 5 इस तरह के प्लेयर हैं जिसको वो टॉप ऑर्डर के अंदर यूज कर सकता है। 5 प्लेयर, ये पांचों टीम के अंदर होने चाहिए 15 के स्क्वाड के, और इनमें से 3 खेलने चाहिए। और अगले 2 साल जो है इन्हीं पांचों प्लेयर के इर्द गिर्द आपका टॉप ऑर्डर जो ना सराउंड करना चाहिए, अगर तो पाकिस्तान की क्रिकेट का टॉप ऑर्डर का मसला खत्म करना है। तो अगर किसी सिलेक्टर ने ये ना किया, अगर किसी सिलेक्टर ने इसके बरक्स कुछ करने का सोचा, या किसी अपने दोस्त यार या मनपसंद प्लेयर या ऊपर से किसी का कैल कलवाने पे किसी को आगे सीरीज में भी, इवन बांग्लादेश के बाद भी किसी और को फिट करने की कोशिश की, तो समझ लिया जाए कि वो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। तो समझ लिया जाए कि वो इन यंगस्टर्स को सपोर्ट नहीं कर रहा जिन्होंने आगे पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराना है और उसको कैरी करना है। समझ लिया जाए कि वो पाकिस्तान के यूथ के अगेंस्ट है, इनफैक्ट अपनी यारी दोस्ती या ऊपर का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। अगर तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो कि टॉप ऑर्डर के अंदर है वो दूर करना है, तो आपको ये 5 प्लेयर्स को अगले 2 साल के लिए चलाना पड़ेगा, इनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, इनको ये यकीन देना पड़ेगा कि यही हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट का टॉप ऑर्डर को आइंदा से आगे लेके चलेंगे। अगर ये पाकिस्तान के सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर ये करने में कामयाब हो गए, तो आई हैव नो डाउट्स कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर का मसला ये प्लेयर्स हल करेंगे। अगर तो ऐसा ना किया और वही चीजें जो पहले होती रही हैं कि लोगों को अपने नंबर पे ना खिलाया गया और बाहर करने की प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी गई दोबारा से उन प्लेयर्स को लेके आने के लिए जो कि ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स की, जिन्होंने टीम में जो है सारे वो गलत काम करिए जो नहीं होने चाहिए, जिनको कप्तानी के नशे थे, जिन्होंने टीम के अंदर यंगस्टर्स को उनकी जगह नहीं दी, जिन्होंने अपनी जगह छोड़ी नहीं, चाहे ए बी सी डी टीम्स आती रही, खुद ही खेलते रहे और पाकिस्तान को इवेंचुअली 9वें नंबर की टीम बना दिया। अपने तो रन्स करते रहे जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए किए, इस तरह यहाँ पीएसएल में भी अपनी अपनी टीम के लिए गए। लेकिन आप देखें कि वो टीमें बॉटम पे नजर आएंगी आपको, जिनके अपने स्कोर तो थे लेकिन वो टीम के लिए नहीं खेले। वो आपको बिल्कुल अक्सी करता है पाकिस्तान की माइंडसेट की और अप्रोच की। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अवाम कौम समझ बैठी है कि वो कौन लोग हैं और कौम समझ बैठी है कि क्या क्राइटेरिया राइट है T20 क्रिकेट में गोइंग फॉरवर्ड। तो ये 5 प्लेयर आपके पास हैं, इनके साथ आगे जाना है। जबरदस्त
एक्सपीरियंस का शो किया। एक दफा फिर मोहम्मद आमिर जो है सेंसेशन बन के सामने आए, पहले ओवर के अंदर ही उनकी बड़ी विकेट एक उन्होंने उड़ाई जो कायल मेयर्स की थी, सीधा प्लम इन फ्रंट लेग बिफोर किया, अच्छे एरियाज हिट किए, बिल्कुल विकेट टू विकेट जो एक ऑप्शन होती है इस तरह के पिच पे, यू मिस आई हिट वाली, वो उन्होंने की और उनके साथ फिर एक और भी आउट किया। अपने पहले ही ओवर में 2 विकेटें लेके उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक भारी धचका दिया, जिसके बाद वो बिल्कुल संभल नहीं पाया और एक बड़ा टारगेट जो 263 का था वो एक माउंट एवरेस्ट की तरह खड़ा हो गया। और जब 2 खिलाड़ी भी आपके आउट हो जाएं तो फिर इस तरह का टारगेट चेस करना कोई मिरेकल से कम नहीं होता। लेकिन अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बड़े वैल्यूएबल बॉलर हैं और जब आज वो वापस अपना कमबैक किया उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए, तो एक बार फिर अपने पहले ही ओवर में 2 विकेटें चटका के क्वेटा ग्लैडिएटर को बॉलिंग के अंदर बिल्कुल सामने खड़ा किया। और फिर खुरम शहजाद, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये शॉर्टर फॉर्मेट के बॉलर नहीं है, वो हर गुजरते हुए दिन के साथ अपनी फॉर्म फिटनेस प्रूव कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कितने पाए के बॉलर हैं इवन शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर। ओवरऑल जो क्वेटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग है वो थ्रू आउट अच्छा कर रही थी, इनका मसला इनकी बैटिंग था, लेकिन एक गंदी अप्रोच के साथ जब टीम उतरे इस्लामाबाद की, बिल्कुल तितर बितर टीम लग रही है अब, उनके खिलाफ उन्होंने मार मार के ना सिर्फ अपने अपने बल्ले खोले, इनफैक्ट ऐसा ही लग रहा था कि पता नहीं कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल रहे हैं। लेकिन जो भी हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत जबरदस्त हुआ और इसी तरह अगर वो खेलते गए तो उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। You guys can also win exciting prizes by Telenor such as signed merchandise, bats, balls, PSL t-shirts, all signed by me. और हाँ, इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में जाइए, क्लिक करिए, पार्टिसिपेट करिए और दीजिए अपनी प्रेडिक्शन। और हाँ, अगर आप टेलीनॉर यूजर नहीं हैं तो अभी माय टेलीनॉर ऐप डाउनलोड करके एज अ गेस्ट भी आप ये कॉन्टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। वांट टू नो माय प्रेडिक्शन ऑफ टुमारोज गेम? You can find it out exclusively on my Telenor app.